एक यह थ्योरम है, प्रूव दैट द सेट E इज ओपन इफ एंड ओनली इफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ E इज क्लोज्ड। तो जब भी इफ एंड ओनली इफ आता है इट मीन्स उसमें दो रिजल्ट होते हैं। पहले वाले को हम ट्रू सपोज करें तो आगे वाले को दिखाते हैं, वैसे इसका कन्वर्स। तो इसमें दो रिजल्ट क्या है कि इसमें दिया जा रहा है कि E इज ओपन, ये पहला पार्ट है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ E इज क्लोज्ड। यदि आप E को ओपन लें तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगा वो ओपन हो जाए, ऐसा दिखाना है। और यदि कॉम्प्लीमेंट ऑफ E इसको यदि हम क्लोज्ड ले लें तब E ओपन हो जाए, ऐसा हमको दिखाना है। तब इसके प्रूफ के लिए पहले हम नेसेसरी पार्ट, प्रूफ में नेसेसरी पार्ट में पहले वाले रिजल्ट को सही मान लेंगे। यानी हमें सपोज कर लें कि E इज ओपन, लेट E इज ओपन, देन वी हैव टू शो दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ E इज क्लोज्ड। अभी सिंपल सा वर्क किया गया। नेसेसरी पार्ट में पहले रिजल्ट को हमने ट्रू सपोज कर लिया, E को ओपन ले लिया, और हमारा जो एम है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ E क्लोज्ड हो जाए, ऐसा दिखाना है। तो देखो कोई सेट है वो क्लोज्ड कब होता है, जब उसके जितने लिमिट पॉइंट हैं वो सभी लिमिट पॉइंट जब उस सेट में हो जाते हैं तब हम कहते हैं कि वो सेट हमारा क्लोज्ड है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ E इसको हमको क्लोज्ड दिखाना है। तब हमको दिखाना पड़ेगा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ E के जितने लिमिट पॉइंट हैं वो सब कॉम्प्लीमेंट ऑफ E में ही हों। तो इसको हम क्या करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ E का कोई आर्बिट्ररी लिमिट पॉइंट ले और यह दिखा दे कि वो लिमिट पॉइंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ E में है। यदि ऐसा दिखा दिया गया तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ E क्लोज्ड हो जाएगा। तो यही वर्क हम करते हैं। तो लेट X इज एनी लिमिट पॉइंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ E। कॉम्प्लीमेंट ऑफ E का हमने कोई आर्बिट्ररी लिमिट पॉइंट X ले लिया। अब जो भी यह लिमिट पॉइंट X लें वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ E में बिलोंग कर जाए तो ये हमारा क्लोज्ड हो जाएगा। अब यह X कॉम्प्लीमेंट ऑफ E का लिमिट पॉइंट है और ये इसमें बिलोंग कर जाए, ऐसा दिखाना है। तो देखो यहाँ दो सिचुएशन है कि X कॉम्प्लीमेंट ऑफ E का लिमिट पॉइंट यदि है तो ये इसमें होगा या नहीं होगा, दो पॉसिबिलिटी। यदि यह X कॉम्प्लीमेंट ऑफ E का लिमिट पॉइंट यदि हो जाए तब थ्योरम यही कंप्लीट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ऑफ E का जो भी लिमिट पॉइंट हो उसमें हो जाए तो हमारा क्लोज्ड हो गया, यही हमको दिखाना था। लेकिन यह X कॉम्प्लीमेंट ऑफ E में बिलोंग कर रहा है, ऐसा दिया नहीं है। ऐसा दिया होता तो क्लोज हो जाता। तब हम एक करेंगे कि दूसरा केस लेंगे कि X कॉम्प्लीमेंट ऑफ E में बिलोंग न करें। तो इफ X बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ E then complement of E is closed if X does not belongs to complement of E। तो हमको क्या दिखाना पड़ेगा, यानी हमको देखो जो यहाँ लिया गया है कि जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ E है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ E का कोई लिमिट पॉइंट हमने X लिया, वो X इसमें बिलोंग कर जाए तो हमारा क्लोज्ड होगा। तो पहली स्थिति को जो लिया उसके अनुसार कॉम्प्लीमेंट ऑफ E क्लोज्ड हो गया। लेकिन यदि X कॉम्प्लीमेंट ऑफ E में बिलोंग न करे तो इसको क्लोज्ड दिखाना है तो डिफिनिटली X को इसमें बिलोंग करना ही होगा। लेकिन यदि हम जब ये सपोज कर लें कि इसमें नहीं है तब हम दिखा दें कि ये एक कॉन्ट्रडिक्शन दे रहा है। यानी जो चीज़ हम सपोज कर रहे हैं और उसके सपोज करने से जो चीज़ दी गई है
उसको वो कॉन्ट्रेडिक्ट करे, इट मीन्स हमारा सपोजिशन रॉन्ग है। और इसी को प्रूफ करने का तरीका को हम कॉन्ट्रेडिक्टरी मेथड कहते हैं। तो अब देखो, हम सपोज किए हैं कि यक्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई का लिमिट पॉइंट है। अब यह यक्स यदि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई में नहीं है तो फिर हम कॉन्ट्रेडिक्शन पे आवे, यानी ये दिखा दे कि यक्स ई का लिमिट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई का लिमिट पॉइंट नहीं है। तो जब ये लिमिट पॉइंट नहीं है ऐसा हम दिखा देंगे तो यानी हम एक्स को लिमिट पॉइंट माने हुए हैं, इसलिए यदि यह लिमिट पॉइंट नहीं है ऐसा दिखा दें तो उसका ये कॉन्ट्रेडिक्शन हो गया। तो ये कॉन्ट्रेडिक्शन क्यों आया कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई का एक्स को लिमिट पॉइंट लिया गया था लेकिन वो लिमिट पॉइंट इसमें बिलोंग नहीं किया। तो अब ये हमारा यक्स ई का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। इसके लिए हमको दिखाना पड़ेगा कि एक्स का कम से कम एक रेडियस ऐसा जरूर मिल जाए जिससे इसको सेंटर लेकर के ओपन स्फीयर ड्रा करें तो उस ओपन स्फीयर में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई का एक भी एलिमेंट न आवे। तो इस वर्क को दिखाने के लिए देखो हम क्या करेंगे। तो यह एक्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई में बिलोंग न करे, तो जब कोई भी एलिमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करता तो फिर उस सेट में बिलोंग करता है। तो यक्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई में बिलोंग नहीं करता है, दिस इम्प्लाई एक्स बिलोंग्स टू ई। अब यह ई में बिलोंग कर लिया। अब आप देखो एक्स ई में बिलोंग कर रहा है और ई को हम सपोज किए हैं कि यह ओपन सेट है। तो कोई भी सेट हमारा ओपन तब होगा जब उसमें जितने एलिमेंट होंगे सबके लिए एक रेडियस ऐसा मिले जिस रेडियस से उस पॉइंट को सेंटर लेकर के ओपन स्फीयर ड्रा करो तो इसमें कंटेंट हो जाए। तो चूंकि यह ई ओपन है इसलिए इस एक्स के लिए भी एक रेडियस मिलेगा जिससे हम इसको सेंटर लेकर के ओपन स्फीयर ड्रा करें तो ई में कंटेंट हो जाएगा। तो अब आगे ई इज ओपन सेट एंड x belongs to E, this implies there exists a radius r greater than 0 such that s x are contained in E। x E के कॉम्प्लीमेंट में जब नहीं होगा तो x E में होगा और E ओपन है और यक्स उसका एलिमेंट है। तो जो भी ओपन सेट होता है उसके प्रत्येक एलिमेंट के लिए हमको एक रेडियस मिलता है, इसलिए यह एक्स के लिए भी एक रेडियस मिलेगा। जो रेडियस मिला उसको हमने कह दिया कि वह आर है, यानी इस रेडियस से जब ओपन स्फीयर ड्रा किए तो वह ई में कंटेंट हो गया। तो ऐसा हम लोगों ने यहाँ दिखाया। अब आप देखो यह पूरा ओपन स्फीयर ई में कंटेंट है, इट मीन्स इस ओपन स्फीयर का कोई भी एलिमेंट इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। तो जब इसका कोई भी एलिमेंट इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा इसका मतलब यह ओपन स्फीयर और ई का कॉम्प्लीमेंट इसका इंटरसेक्शन जो होगा वो 5 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाई एस एक्स आर इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई इज इक्वल टू 5। देखो ये किया गया कि इस ओपन स्फीयर के सभी एलिमेंट ई में हैं। तो जब ये ई में है तो जो ई में हो जाता है उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होता है, तो ये हमारा ई के कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। तो जब उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई और वह ओपन स्फीयर इसका जो इंटरसेक्शन हुआ वो हमारा 5 हो गया। तो अब आप देखो हमने यहाँ देखा कि जब यह x को कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई में नहीं दिया तो इस यक्स के लिए एक रेडियस ऐसा मिल गया जिस रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करने पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई का एक भी एलिमेंट इसमें नहीं है। ये शो कर रहा है कि यह यक्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई का लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि यक्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई का लिमिट पॉइंट तब होगा जबकि उसके प्रत्येक रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करने पर उसमें एक्स के अतिरिक्त कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई का कम से कम एक एलिमेंट जरूर मिले। तो ये हमको शो कर रहा है कि दिस इम्प्लाई एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई।
यानी इसका कोई एलिमेंट इस ओपन स्पेयर में इसका कोई एलिमेंट नहीं आया, इसका मतलब x हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई का लिमिट पॉइंट नहीं हुआ। लेकिन हम सपोज क्या किए हैं, सपोज किए हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई का x लिमिट पॉइंट है, ये लिया गया है। हमको सिर्फ ये दिखाना था कि यह x कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई में बिलोंग कर जाए। तो जब हमने सपोज किया कि यह x कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई में बिलोंग नहीं कर रहा है, तब हमको ये जो रिजल्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि तब यह x लिमिट पॉइंट है ही नहीं। इट मीन्स यदि x कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई का लिमिट पॉइंट है तो डिफिनेटली वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई में बिलोंग करेगा, और इसका जो भी लिमिट पॉइंट है उस सेट में बिलोंग कर गया, इसका मतलब वो हमारा क्लोज सेट हो गया। तो यहाँ से x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, which is a contradiction because we have supposed that x is a limit point of complement of E. तो एक क्यों आया, क्योंकि हमने ई के कॉम्प्लीमेंट का एक्स को लिमिट पॉइंट लिया और ये सपोज कर लिया कि उसमें नहीं है। इसका मतलब हम जो सपोज किए हैं वो गलत किए हैं। उसको सपोज करने से जो चीज़ हम सपोज जो लेके चले हैं उसी को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तो आवर सपोजिशन that x does not belongs complement of E is wrong. That is, x belongs to complement of E and complement of E इज क्लोज्ड। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ही क्लोज्ड हो गया। तो फाइनली देखो क्या किया गया, हम लोगों ने ये किया कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ही को क्लोज्ड दिखाना है। किसी सेट को क्लोज दिखाने के लिए उसके जितने लिमिट पॉइंट है उसमें बिलोंग करने चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ही का हमने एक लिमिट पॉइंट आर्बिट्ररी एक्स ले लिया और तब हमने दिखाया कि यदि यह x कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई में हो तो ई का कॉम्प्लीमेंट यहीं क्लोज हो जाएगा। लेकिन यदि यह x कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई में न हो तो फिर ये दिखा दिया गया कि यह x हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई का लिमिट पॉइंट रहा ही नहीं। और जब लिमिट पॉइंट नहीं रहा तो जो हम सपोज किए हैं कि x इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई, उसको एक कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। इट मीन्स यह x कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई का एलिमेंट नहीं है, ये जो हमारा सपोजिशन है वो रॉन्ग है और x कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई में बिलोंग करेगा। और यदि हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई का जो भी लिमिट लिए और उसमें बिलोंग कर गया, इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई इज क्लोज्ड। और ये हमको नेसेसरी पार्ट में दिखाना। अब इसका सफिशिएंट पार्ट देखो। सफिशिएंट पार्ट में ले लें कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई इज क्लोज्ड और तब क्या दिखा दे, ई इज ओपन। तो सफिशिएंट पार्ट, लेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई इज क्लोज्ड, लेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई इज क्लोज्ड, देन we have to show that E is open। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई को क्लोज ले लिया गया है
और ई जो हो वह ओपन हो जाए, ऐसा हमको दिखाना है। तो देखो जो दो चीज़ें हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई को क्लोज्ड लिया, इससे हमको ये मिला कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई में जो भी लिमिट पॉइंट होगा सब इसके अंदर होगा, क्योंकि क्लोज की यही डेफिनेशन है कि कोई भी सेट अपने सारे लिमिट पॉइंट को रखे तब वो हमारा क्लोज होता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई को क्लोज लिए हैं, इसलिए इसके सभी लिमिट पॉइंट इसके अंदर होंगे। इस सपोजिशन से हमको ये मिला, आगे जहाँ यूज करना होगा करेंगे। फिर तब हमको दिखाना क्या होगा कि जब इसको सपोज कर लिए तो ई ओपन हो जाए, ऐसा दिखाना है। तो किसी भी सेट को ओपन दिखाने के लिए उसका हम एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेते हैं और तब ये दिखा देते हैं कि उसके लिए एक रेडियस ऐसा मिल जाए जिस रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करें तो ई में कंटेंट हो जाए, तब हमारा ई ओपन हो जाएगा। तो इस वर्क के लिए हमने क्या किया कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ई, यह एक्स ई में लिया और यदि हम ये पा जाएँ कि एक्स के लिए एक रेडियस ऐसा मिल जाए जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करने पर वह ई में कंटेंट हो जाए तो ई हमारा ओपन हो जाएगा। अब यह चीज़ कैसे पाएंगे, तो यह पाने के लिए जो हमने सपोज किया है उसका हम यूज करेंगे। तो यूज कैसे करेंगे, तो जो सपोज किया गया है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई, यह क्लोज्ड है। अब यह यक्स ई में है, इसलिए यक्स का कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई से क्या रिलेशन होगा कि जब एक्स ई में है तो यह एक्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई में नहीं होगा। तो एक्स बिलोंग्स टू ई, दिस इम्प्लाई एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई। अब यक्स को ई में लिया गया तो इसके कॉम्प्लीमेंट में हमने क्यों लिया, क्योंकि ई के कॉम्प्लीमेंट को सपोज किए हैं तो जो ये रिजल्ट होगा उसका हम यूज कर सकेंगे। अब यह एक्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई इसका एलिमेंट नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई क्लोज सेट है और क्लोज सेट अपने सारे लिमिट पॉइंट अपने अंदर रखेगा। तो जब यह ई का कॉम्प्लीमेंट हमारा क्लोज है उसके सारे लिमिट पॉइंट उसके अंदर रहेंगे और यक्स इसमें नहीं है, इट मीन्स यक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई। तो एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई since complement of E is closed, then it has its all limit points. X is not an element of complement of E. This implies X is not a limit point of complement of E. कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई को क्लोज लिया गया है और क्लोज कोई सेट होता है तो अपने सारे लिमिट पॉइंट अपने अंदर रखता है। अब यह एक्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई में नहीं है, इसलिए यह एक्स का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो अब यह एक्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई का लिमिट पॉइंट नहीं है, इससे आपको क्या मिलेगा, यदि यह एक्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई का लिमिट पॉइंट होता तो एक्स को प्रत्येक रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करने पर उस ओपन स्फीयर में एक्स के अतिरिक्त कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई का एक एलिमेंट आता। लेकिन जब ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई का एक्स लिमिट पॉइंट नहीं है, इट मीन्स एक्स के लिए कम से कम एक रेडियस ऐसा जरूर मिलेगा जिससे वो ओपन स्फीयर ड्रा करें तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई का एक्स के अतिरिक्त एक भी एलिमेंट ना हो, तभी वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई, दिस इम्प्लाई एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब ये एक्स लिमिट पॉइंट नहीं है तो इसलिए जो लिमिट पॉइंट होने का कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई, दिस इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट ए रेडियस आर ग्रेटर देन 0 सच दैट एस एक्स आर इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई इज इक्वल टू 5।
यह एक्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई का लिमिट पॉइंट नहीं है। जब इसका लिमिट पॉइंट होता तो प्रत्येक रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करने पर इसका एलिमेंट आता, तो जो एलिमेंट इसमें आता तो इसके इंटरसेक्शन में वही होता। लेकिन जब यह लिमिट पॉइंट नहीं है तो कम से कम एक रेडियस मिलेगा जिस ओपन स्फीयर ड्रा करे तो इसका एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो जब इसका एक भी एलिमेंट नहीं आया इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन 5 हो गया। अब आप देखिए इस ओपन स्फीयर का एक भी एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई में नहीं है, तो जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई में नहीं है इट मीन्स वो कंप्लीट ई में होगा। यहाँ से एस एक्स आर इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई इज इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाई एस एक्स आर कंटेंट इन ई। इसका एक भी एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई में नहीं है, इसका मतलब ये पूरा ही हमारा ई में आ जाएगा। अब आप देखो करना क्या है, हमको ई को ओपन दिखाना है और ओपन दिखाने के लिए हमने एक्स इसका एक आर्बिट्री एलिमेंट लिया। अब इस एलिमेंट के लिए एक रेडियस पाना था, जिस रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करे तो ई में आ जाए, तो यह रेडियस हमको मिल गया जिससे ओपन स्फीयर ड्रा किया वह ई में आ गया। इट मीन्स ई में जो पॉइंट ले रहे हैं उसके लिए एक रेडियस मिल जा रहा है जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करे तो ई में कंटेंट हो जाए। इट मीन्स ई इज ओपन। तो विच या हैंस ई इज ओपन। अब यह ई ओपन हो गया। यह इस कंप्लीट थ्योरम के दोनों पार्ट हुए, यानी हमने पहले ई को कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई को क्लोज दिखाया जब ई को ओपन लिया था, तो और फिर हमने सफिशिएंट पार्ट में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई को क्लोज लिया तो ई हमारा ओपन होगा। ऐसा हम लोगों ने देखा।